हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 22 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी के द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय एकता गीत किसने लॉन्च किया है? इस गीत को लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया है जिसे तैयार किया है राष्ट्रीय कैडेट कोर ने। राष्ट्रीय एकता गीत 22 भाषाओं में रचा गया है। यह राष्ट्रीय एकता के विषय पर आधारित है। इसको बनाया है राष्ट्रीय कैडेट कोर ने यानी कि एनसीसी ने, जो भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीसी की स्थापना 1950 के अधिनियम के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना विश्वविद्यालय कोर से की जा सकती है जिसे भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत स्थापित किया गया था। इसे सेना की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 केंद्र सरकार किस सदन में पेश करेगी? तो इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोकसभा। आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक को पेश करेगी। यह बिल जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और 1951 की कई धाराओं में संशोधन करेगा। मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने की अनुमति देने के लिए अधिनियम 1950 की धारा 23 में संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के एकाधिक नामांकन के खतरे को रोकने में भी मदद करेगा। लोकसभा की बात हो रही है तो इससे जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसने हाल ही में दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक को पारित किया है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक भी लोकसभा के द्वारा पारित हुआ है। फैक्टरिंग विनियम अधिनियम 2021 को भी लोकसभा ने पारित किया है। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक भी इसने पेश किया है और सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन विधेयक भी लोकसभा ने पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं कार्ल नेहमर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्ल नेहमर। कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग की जगह लेंगे। ऑस्ट्रिया की बात हो रही है तो राजधानी है वियना, करेंसी है यूरो और राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कितने पदक जीते हैं? तो इस चैंपियनशिप में भारत ने 16 पदक जीते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 16। इस खेल का आयोजन उज्बेकिस्तान की ताशकंद में किया गया था जिसमें भारत ने 16 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीता है। भारत के पदक विजेताओं की बात करें तो स्वर्ण पदक जीता है जेरेमी लाल रिनुंगा ने, अंशिता सूली ने, अजय सिंह और पूर्णिमा पांडे ने, जबकि रजत पदक जीता है गुरु राजा, लवप्रीत सिंह, झिल्ली दल बेहरा और एस विद्या रानी ने। इसके अलावा रजत पदक जीता है हजारिका पोपी ने, हरजिंदर कौर और पूनम यादव ने, जबकि कांस्य पदक जीता है विकास ठाकुर, गुरमीत सिंह, लाल छानहीमी, आर अरोकिया अलीस और अनुराधा पौनराज ने। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगों के लिए जो पोर्टल रोजगार सारथी का शुभारंभ किसने किया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नितिन गडकरी। और इस रोजगार सारथी के माध्यम से दिव्यांगों को निजी और सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां करने में मदद मिलेंगी। इससे जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन को वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च किया है।
भारत के पहला भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है। वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड पहल की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है। इसके अलावा पीएम गति शक्ति योजना भी प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है और माई पोर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक को जारी करने का फैसला किया है? तो यह त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी की जाएगी जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। यह भूमि पासबुक 3 भाषाओं में उपलब्ध होगी, जिसमें शामिल है हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। यह आम लोगों की सुविधा के लिए लॉन्च किया जाएगा ताकि वह अपने जमीन संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां को रख सकेंगे। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो राजधानी है श्रीनगर, जो ग्रीष्मकालीन है। शीतकालीन राजधानी जम्मू है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। राज्यसभा सीट है 4, लोकसभा सीट है 5 और नेशनल पार्क है दाचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो इससे जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नीति आयोग के द्वारा 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। उधमपुर में पर्यटक गांव परियोजना की शुरुआत की गई है। एप्पल फेस्टिवल का आयोजन यहां किया गया था और पुष्कर महोत्सव का आयोजन भी हाल ही में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सदन ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है? इस विधेयक को पारित किया है राज्यसभा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। राज्यसभा ने हाल ही में 20 दिसंबर 2021 को मूल कानून में 2014 के संशोधन के द्वारा बनाई गई विसंगति के प्रारूपण को सुधारने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस विधेयक को पारित किया है। यह विधेयक ध्वनि मत से पारित किया गया है। यह मादक दवाओं के लिए बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराएगा, साथ ही आवश्यक स्वापक दवाओं के परिवहन और लाइसेंस में भी राज्य की बाधाओं को दूर करेगा। सभा की बात हो रही है तो इसमें 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जिनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 सालों में सेवानिवृत्त होते हैं। हाल ही में राज्यसभा ने नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक पारित किया है। इसके अलावा सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक भी पारित किया है। बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक भी राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? यह पुरस्कार जीता है एमा रादुकानु ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एमा रादुकानु। टेनिस स्टार एमा रादुकानु ने 2021 के लिए BBC की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। स्पोर्ट पर्सनालिटी 2021 में अन्य पुरस्कार विजेताओं में शामिल है हेलन रोसरल पुरस्कार मिला है जेन बेटी को। कोच ऑफ द ईयर बने हैं गैरेथ साउथगेट। टीम ऑफ द ईयर चुना गया है इंग्लैंड की पुरुष फुटबॉल टीम को, जबकि वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार बने हैं रेचल ब्लैकमोर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सिमोन बाइल्स को। अनसंग हीरो बने हैं सैम बार्लो। यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुने गए हैं स्काई ब्राउन। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित हुआ है सेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल। इस्पात मंत्रालय के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को लगातार 3 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा 1998 से पर्यावरण प्रबंधन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए संगठनों को प्रदान किया जाता है। सेल की बात हो रही है तो इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके CEO है सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन है, ट्रू कॉलर में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
चौथे। 2021 में ट्रू कॉलर में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर है। कॉलर आईडी स्पैम डिटेक्शन और ब्लॉकिंग कंपनी ट्रू कॉलर के द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिक्री और टेली मार्केटिंग कॉलों में महत्वपूर्ण होने के कारण भारत में स्पैम कॉल दरों में काफ़ी वृद्धि हुई है। देश वैश्विक रैंकिंग में 9वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि इसमें दुनिया में प्रथम स्थान पर ब्राज़ील है, दूसरे स्थान पर पेरू है और तीसरे स्थान पर यूक्रेन है, जो सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित हुआ है। ट्रू कॉलर की बात हो रही है तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2009 में। अध्यक्ष है बिंग गॉर्डन और मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन। इस क्वेश्चन में बात हो रही है इंडेक्स और रिपोर्ट की, तो हाल ही में कुछ इंडेक्स और रिपोर्ट को जारी किया गया है, उन्हें भी देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 66वें स्थान पर है। कुल पंजीकृत भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत 56वें स्थान पर है और भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना है? तो यह यूरोपीय राष्ट्र बना है माल्टा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माल्टा। अब माल्टा में वयस्कों को घर पर 4 पौधे लगाने और 7 ग्राम भांग ले जाने की अनुमति होगी, जिसमें सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करना या बच्चों के सामने अभी भी यह अवैध होगा। नीदरलैंड भी भांग की छोटी मात्रा की बिक्री की अनुमति देता है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी भी यह वहाँ पे अवैध है। मध्य और दक्षिण एशिया के मूल निवासी भांग के पौधे का उपयोग सदियों से मनोरंजक और एंथोजेनिक उद्देश्यों और विभिन्न पारंपरिक दवाओं दोनों के लिए दवा के रूप में करते हैं। माल्टा की बात हो रही है तो इसकी राजधानी है वैलेटा और करेंसी है यूरो। इंटरनेशनल करेंट अफेयर की बात हो रही है तो कुछ करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सिजुआन 605 उपग्रह को लॉन्च किया है। दुबई, जो 100% पेपरलेस होने वाला विश्व का पहला देश बना है। भारतीय अमेरिकी गौतम राघवन व्हाइट हाउस के प्रमुख पद पर पदोन्नत हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात 4.5 दिन का कार्य सप्ताह रखने वाला पहला देश बना है और अडामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार पदभार संभाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस को किसने लिखा है? तो यह पुस्तक लिखा है रेखा चौधरी ने, जिसका शीर्षक है इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस। और इस पुस्तक को लॉन्च किया है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने और इसे विश्व डिजिटल दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन में हाल ही में आई बुक और ऑथर की बात हो रही है, तो क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में ब्रिजिटल नेशन पुस्तक आई है, जिसको लिखा है रूपा पुरुषोत्तम ने। सरस्वती सिविलाइजेशन, इसको लिखा है जी.डी. बख्शी ने। 281 एंड बियॉन्ड, इसको लिखा है बी.बी.एस. लक्ष्मण ने। गांधी इन चंपारण, इस पुस्तक के लेखक हैं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी, इसको लिखा है यासिर उस्मान ने। जबकि हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, इसको लिखा है राम कमल मुखर्जी ने। और वीरप्पन चेंजिंग, इसको लिखा है विजय कुमार ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इस सेंटर को लॉन्च किया है तेलंगाना ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना के नानक राम गुड्डा हैदराबाद में फिनिक्स विकेट टावर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर
न्यायाधीशों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों को शीघ्रता से हल करेगी। यह वाणिज्यिक विवादों का निपटारा करेगी और यह आम लोगों के विवादों को भी देखेगी। तेलंगाना की बात हो रही है, राजधानी है हैदराबाद, राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। बात हो रही है यहाँ से जुड़े करंट अफेयर की, तो यहाँ पे ई वोटिंग एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव का आयोजन किया गया था और कम समय में सबसे अधिक पौधारोपण का रिकॉर्ड भी तेलंगाना ने बनाया है। इसके अलावा पहला ड्रोन आधारित वनारोपण अभियान हरा भरा भी तेलंगाना में शुरू हुआ है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना भी तेलंगाना ने शुरू किया है। हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। एआई मिशन द्वारा रिवअप को भी यहाँ लॉन्च किया गया है और भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसके अलावा दलित बंधु योजना भी तेलंगाना में शुरू की गई है। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।